हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऑसम बुक, द 5 AM क्लब। ठीक है, ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को काबू में रखो और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाओ। इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक रिटन बाय रॉबिन शर्मा। इट एडवोकेट्स द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग अप अर्ली एंड स्ट्रक्चरिंग योर मॉर्निंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड सक्सेस। ठीक है, अब हम इस बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस बुक के 10 से 12 की टेकअवे के बारे में बात करेंगे, जो आप आपकी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। ठीक है, द पावर ऑफ 5 AM। द बुक सजेस्ट वॉकिंग अप 5 AM, क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन दैट सेट्स टू पॉजिटिव ट्यून फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। द टाइम कंसिडर ऑप्टिमल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। देखो, आप अगर मॉर्निंग में 5 बजे उठते हो ना, सीधी सीधी सी बात है, आप थोड़े स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट थोड़े डल फील करोगे, बट एक बार आप ब्रश वगैरह कर लोगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लोगे ना, फिर उसके बाद आप एनर्जेटिक फील करना चालू कर दोगे। एक बार ये प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में मॉर्निंग में सीधे सीधे 4 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा मिलते हैं पूरी दुनिया से, जो जिसमें आप जो भी आप एक्स्ट्रा हॉबीज़ हैं, एक्स्ट्रा काम है, आपको जो भी करना हो, ठीक है, वो सब कर सकते हो। यूट्यूब करना है, पार्ट टाइम में और कुछ करना है, वो सारा कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड, 20-20-20 फॉर्मूला। द ऑथर proposes a morning routine called 20-20-20 फॉर्मूला विच इन्वॉल्व स्पेंडिंग फर्स्ट 20 मिनट ऑन इंटेंस एक्सरसाइज। मतलब सुबह उठने के बाद इंटेंस एक्सरसाइज करो। देखो, रनिंग कर सकते हो, पुशअप मार सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। द नेक्स्ट 24 ऑन रिफ्लेक्शन एंड प्लानिंग। अगले 20 मिनट रहेंगे वो प्लानिंग वगैरह पूरे दिन में हमको क्या करना है उसके लिए। एंड द फाइनल 20 मिनट विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए अगले 20 मिनट रहेंगे। विक्ट्री हावर। द फर्स्ट हावर आफ्टर वॉकिंग अप रिफर्ड टू एज द विक्ट्री हावर is emphasized as a crucial time for self investments. This hour is meant for activities that contribute to personal growth and well-being. ठीक है, फर्स्ट 1 घंटा रहता है ना, जब भी आप उठते हो, 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, 1 घंटा रहता है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट प्ले करता है। विक्ट्री आवर कहते हैं उससे। तो अगर उस हावर में आप अपना बेस्ट दे पाए, अपने आप को बेस्ट करने के लिए, तो आप और धीरे धीरे करके आप आपकी लाइफ में अचीव करना चाहोगे, कर पाओगे जो आप चाहते हो। ठीक है, सेवर्स रूटीन, SABERS। दिस बुक इंट्रोड्यूस सेवर्स रूटीन एज एक्रोनियम रिप्रेजेंटिंग लाइक साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग, जर्नलिंग। इसके लिए ये सेवर्स फॉर्मूला है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन टू एनहेंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। देखो, हर पॉइंट के ऊपर मैंने ये अभी हम इस बुक में पढ़ रहे हैं, बट इससे ऑलरेडी मैंने 67 बुक्स एक्सप्लेन किए हैं। आप उनमें जाके बहुत सारी बुक में मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ठीक है, रीडिंग, जर्नलिंग के बारे में, ये सारी आप चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करोगे ना, तो आपकी डेली लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। दिन ब दिन आप अपने आप में बेटर बनते जाओ, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, फिफ्थ, माइंड सेट मास्टरी। The importance of cultivating a positive mindset is highlighted. The way you approach challenges and setbacks can significantly impact your overall being and success, well-being and success. ठीक है, तो आपका माइंडसेट जितना पॉजिटिव वे में रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा, उतना आप अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में देखोगे। अगर आपका नेगेटिव वे में हाईलाइटेड रहेगा ना, तो आप कुछ भी कर लो, आपको खाना भी नहीं है ना, खाने में भी जो भी चीज़ आपकी डेली बन रही ना, नेगेटिव वे में हाईलाइटेड रहेगा ना, आपको छोटी छोटी कमियां दिखेंगी, वो आप उन पे लड़ाइयाँ भी करना चालू कर दोगे फैमिली में। तो वो चीज़ें नहीं करनी, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट 6, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। मीन्स द बुक एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 इंटीरियर एम्पायर्स: माइंडसेट, हार्ट, हेल्थीएस्ट एंड सोल सेट। ठीक है, माइंडसेट, heart set, health set and soul set. Nurturing each of the aspect is essential for holistic personal development. ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखो माइंड में कमी रह गई तो आगे चीज़ें रहेगी, हार्ट, हेल्थ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी। ग्रोथ माइंडसेट, एडोप्टिंग अ ग्रोथ माइंडसेट इज एडोप्टिंग अ ग्रोथ माइंडसेट इज एनकरेज्ड
Embrace challenges as opportunities to learn and grow rather than viewing them as obstacle. आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हर बंदा बोलता है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकती है उसमें कुछ काम, तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। नहीं, सीधी सी बात है कि उस प्रॉब्लम को इग्नोर करो, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि आगे चले वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाए, और बड़ी हो तो उससे पहले ही उसको सॉल्व कर दो। 8th, the twin cycles of allied performance. The book discusses the twin cycles of allied performance and monomaniacal focus on daily improvement. These cycle emphasize consistent effort and improvement as key to success. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मोनोमिकल और आपका डेली इम्प्रूवमेंट आप कितना क्या कर रहे हो, ठीक है। 9th, द हैबिट इंस्टॉलेशन एंड प्रोटोकॉल टू डेवलप पॉजिटिव हैबिट। Author introduces a protocol involving 4 phases कि the anticipation phase, the ritualization phase, the optimization phase and the automaticity phase। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इन्वॉल्व करना है कि आप किस तरीके से नई हैबिट आपकी लाइफ में ऐड कर सकते हो, उसको एक रिचुअल बनाना है, ऑप्टिमाइज वे में करना है, और फिर आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। मॉर्निंग रिचुअल फॉर सक्सेस। मॉर्निंग रिचुअल क्या करना है, ठीक है। The book provides insight into morning ritual, successful individual and suggest incorporating element like health, exercise, learning something new every day। ये सारी चीज़ों के बारे में बात का है। Biological rhythm, understand and allegedly leadership and contribution। The concept of leadership is linked to personal responsibility and making a positive contribution to the world। The book emphasizes the importance of serving others। ठीक है, तो इस बात को समझो कि लीडरशिप इज अबाउट गिविंग पीपल एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द पीपल लाइफ हु आर सराउंडेड बाय यू, एंड योर वर्ल्ड इज आर दोज पीपल हु आर सराउंडेड बाय यू, एंड यू आर हैविंग इट एंड यू नीड टू चेंज इट। ठीक है। 13, द ट्विन साइकिल ऑफ हिस्ट्री। द ऑथर एक्सप्लोर द साइकिल ऑफ रिन्यूअल एंड डिस्ट्रक्शन that society and civilization option experience and encourage readers to contribute positively to their communities। आप जिस कम्युनिटी से हो, आप देखो हर धर्म, हर समाज, हर जगह से आप हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, पहले तो पहली कम्युनिटी आपकी है जहाँ विलेज, जो एक एरिया या एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एक मल्टी जहाँ पे आप रहते थे या जहाँ पे आपने दोस्त बनाए, वहाँ पे अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा वो कीजिए। नेक्स्ट 14, फोकस ऑन मास्टरी। Instead of multitasking, the book encourages focus on mastery. Dedicate time and effort on becoming exceptional in one skill and in a specific area। देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक सीधी सी बात है, आप 5 साल 5 अलग अलग काम कर लो या फिर 5 साल सिर्फ एक काम कर लो, और 5 साल एक काम कर लोगे तो उस एरिया में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, कुछ पूछो मत, आपसे बेटर कोई करेगा ही नहीं। तो उस चीज़ को समझो। Make better yourself in particular field which you are interested in, work as much as you can। बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ फॉर इंटीरियर मिशन। रोबिन शर्मा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फॉर इंटीरियर मिशंस। अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सबसे बेसिक है, अपने आप को समझो। ठीक है। सेकेंड, एक्सप्रेस योर सेल्फ। अब आपने अपने आप को समझ लिया, जहाँ पे एक्सप्रेस करना है वहाँ पे एक्सप्रेस करो। थर्ड, डेवलप योर सेल्फ, अपने आप को बेटर बनाओ। एंड फोर्थ, ऑनर योर सेल्फ, अब जो काम किया है उसकी तारीफ भी लेनी है। दिस मिशन गाइड यू फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।